गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा मोशन चैप्टर का टॉपिक है। और हमने इसके प्रीवियस वीडियो में जो चैप्टर किया था वो था चैप्टर नंबर 5, जो सेल था। तो सेल में हमने देखा था कि जो सेल में हम लोगों ने देखा था कि कितने प्रकार के सेल होते हैं, कैसे सेल होते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोगों ने किए थे। अब हमारा अगला चैप्टर है, जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है, वो है मोशन। तो हम लोग सबसे पहले मोशन चैप्टर करेंगे, उसके बाद को अगले चैप्टर पे आएंगे जो हमारा मैथ का चैप्टर होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस जो मोशन चैप्टर है उसे 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें हम लोगों में पहला पार्ट आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद आएगा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, उसके बाद आएगा ग्राफ इन मोशन, उसके बाद न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर का पहला पार्ट कर रहे हैं, जो है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारा ये पहला पार्ट कि पहले पार्ट में क्या है। तो हमारे पहले पार्ट में सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो है मोशन। तो हम मोशन से क्या समझते हैं, तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी है और ये एक आदमी है। ये नीचे से बोल रहा है उस आदमी को कि तुम कूदो, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। लेकिन वो जो आदमी है वो 1:05 पे भी उसी पोजीशन पे था, 1:10 पे भी उसी पोजीशन में था, और 1:15 पे भी उसी पोजीशन में था। तो यहाँ पे हमें मालूम चल रहा है कि जो उसका पोजीशन है उसमें चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन टाइम तो बढ़ रहा है। क्योंकि टाइम 1:05 पे भी वो वहीं था, 1:10 पे भी वो वहीं था, और 1:15 पे भी वो वहीं था। तो यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि टाइम प्रोग्रेसिव है, टाइम रुकता नहीं है। लेकिन वो जो आदमी है वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, तो हम कहेंगे उसे वो रेस्ट में। जैसे कि कोई अपनी जगह बैठा रहता है तो उसे कहते हैं वो बैठा है या रेस्ट में। तो यहाँ पे हम फिजिक्स के लैंग्वेज में उसे रेस्ट में कहेंगे। तो यहाँ से मालूम चल रहा है कि वो टाइम के साथ अपना जगह चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए वो मोशन नहीं कर रहा है। तो मोशन को समझने के लिए हमको पोजीशन जानना पड़ेगा कि पोजीशन क्या है। तो पोजीशन यानी कि अपने जगह को चेंज करना ही पोजीशन कहते हैं। कि अगर पोजीशन में चेंज होगा, जब पोजीशन में चेंज होगा तब हमें मोशन मिलेगा। अगर पोजीशन में चेंज नहीं होगा तो तब हमें रेस्ट मिलेगा। यानी कि पोजीशन पे ही निर्भर करता है कि मोशन होगा कि मोशन नहीं होगा। तो हम मोशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ दे रहा है पोजीशन का एग्जाम्पल। तो हम पोजीशन को पहले समझते हैं, क्योंकि मोशन को समझने से पहले हमें पोजीशन को समझना ज़रूरी है। तो पोजीशन को समझने के लिए हम यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल दिया है कि ये एक मान लीजिए लड़का है, और यहाँ पे उसे एक ये मान लीजिए बी लड़की है और ए लड़का है। उसे इसके पास पहुँचना है, लेकिन उसे रास्ता मालूम नहीं है कि कैसे पहुँचे। तो वो पहले जाता है किसी, मान लीजिए एक चिंटू नामक लड़का है, उसके पास जाता है। तो वो बोलता है शायद इधर मान लीजिए अनन्या को पता होगा। तो चिंटू बोलता है मुझे पता तो नहीं है, लेकिन शायद अनन्या को पता होगा। तो वो बोलता है कि अनन्या इस डायरेक्शन में है। तो वो इस डायरेक्शन में जाता है। उसके बाद अनन्या बोलती है कि मेरे को नहीं पता है, लेकिन शायद राहुल को पता होगा। तो राहुल इस डायरेक्शन में है, तो वो राहुल के पास जाता है। उसके बाद राहुल बोलता है मुझे नहीं पता है, लेकिन शायद देवांश को पता होगा। तो राहुल के तरफ से होते हुए देवांश के पास आता है, और देवांश बोलता है कि नेहा जो है एक लड़की है, उसे पक्का पता है कि वो जो बी नामक लड़की है वो कहाँ होगी। तो देवांश बता देता है कि वो नेहा इस डायरेक्शन में है। तो जब वो नेहा के पास पहुंचता है
तो नेहा बोलती है उससे कि तुम इस डायरेक्शन में जाओ इतने दूर, 10 मीटर मान लीजिए जाओ, 10 मीटर जाओ तो तुम्हें वो लड़की मिल जाएगी। तो तब वो जाता है 10 मीटर तो उसे लड़की मिल जाती है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि वो पोजीशन में चेंज किया तब जाके वो मोशन में आया। जब पोजीशन में चेंज किया तो वो अपना प्लेस चेंज कर रहा है। यहाँ पे हमारा दो कंसेप्ट आता है जिसमें वो इतना जो घूम रहा है वो हमें डिस्टेंस देता है, और उसके बीच में अगर हम एक सीधी लाइन खींच दें, एक जो सीधी लाइन अगर हम उसके बीच में खींच दें तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, जो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जो ये पोजीशन में चेंज कर रहा है उसे हम डायरेक्शन कहेंगे। जैसे कि एक पोजीशन दूसरे पोजीशन में चेंज कर रहा है तो किसी डायरेक्शन में कर रहा होगा, किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है। मान लीजिए ये जो चिंटू नामक लड़का है वो यहाँ पे न होकर अगर यहाँ पे होता तो वो यहाँ से अनन्या के पास जाने के लिए इस तरीके से डायरेक्शन में चेंज लाता, लेकिन वो अपने पोजीशन में चेंज कर रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि उसके पास डायरेक्शन का कोई इंडिपेंडेंस नहीं होता है कि डायरेक्शन से ही वो जो उसका डिस्टेंस है वो बढ़ा हुआ है कि माइनस और प्लस में आएगा। तो यहाँ पे हमें एक बात पता चलती है कि जो डिस्टेंस है वो जिस पाथ पे चल रहा है उसी को अगर हम नापेंगे तो वो डिस्टेंस आ जाएगा। और वहीं पे आगे अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो अगर हम इस पाथ पे जाएंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। जैसे एक सीधा पाथ निकालना है तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा एक टॉपिक पूरा होता है कि जो डिस्टेंस है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होता है, किसी भी डायरेक्शन पे जा सकता है, और वो जिस पाथ पे ऑब्जेक्ट चला होता है उसी पाथ के डिस्टेंस को हम जिस पाथ पे चला होता है उसी पाथ का जितना मैप होता है, यानी मैप मतलब हमें ये कह सकते हैं कि जिस पाथ पे चला है वो कितनी दूरी चला है उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पहला चला उसे अगर हम ऐड करेंगे सबको, पहला जो चला 100 मीटर चला, दूसरा 70 चला, तीसरा 50 चला, और ये चौथा 40 चला, पाँचवा 40 चला और छठवां 10 चला। तो अगर हम इसको ऐड करें तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें 310 मीटर मिल रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सम ऑफ पोजीशन चेंज, जो जितने भी पोजीशन में चेंज आ रहा है उसे हम डिस्टेंस कह सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 310 मीटर है, कहीं पे 2 किमी चेंज आ रहा है तो उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। इसी तरह अगर चेंज आ रहा है तो उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है वो केवल और केवल 200 मीटर है। तो यहाँ से हमें मालूम चल रहा है कि जो इस पोजीशन इस मैपिंग में जो डिस्टेंस है उससे छोटा डिस्प्लेसमेंट है। इसी मैपिंग में हमेशा यह नहीं होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से छोटा हो। अब हम देखते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की कुछ परिभाषा, कुछ एसआई यूनिट्स हम देख लेते हैं। तो इसमें पहला दे रहा है डिस्टेंस सम ऑफ पोजीशन चेंज, जितने भी पोजीशन के चेंज होंगे उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो एडिशनल आल लगा लीजिए, सम ऑफ ऑल पोजीशन चेंजेस। एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन से पे गया, दूसरे पोजीशन से तीसरे पोजीशन पे गया, तो जितना वो पोजीशन चेंज कर रहा है उसे हम डिस्टेंस कहेंगे अगर सभी पोजीशन को जोड़ दें। तो यहाँ पे फिजिक्स में हमें मीटर मिलेगा इसका एसआई यूनिट। तो यहाँ पे अगला स्टेटमेंट दे रहा है इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, मतलब ये लेंथ में जाएगा, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन वो मेन पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जाएगा। किसी भी डायरेक्शन में जाएगा तो उसका मैपिंग जो है वो प्लस में ही आएगा, माइनस में नहीं आएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होता है। और ये स्केलर क्वांटिटी है। ये जो स्केलर क्वांटिटी है इसमें दो प्रकार की क्वांटिटियाँ होती है, जिसमें स्केलर एक होता है और एक वेक्टर होता है।
इसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझ लेते हैं कि स्केलर में जो होता है ये डायरेक्शन पे निर्भर नहीं करता है। जो यहाँ पे है कि डायरेक्शन पे जो ये स्केलर क्वांटिटी है वो डायरेक्शन पे निर्भर नहीं करेगी, ये किसी भी डायरेक्शन में जाएगी तो इसका लेंथ हमेशा प्लस में ही नापा जाएगा। लेकिन जो ये वेक्टर एक दूसरी क्वांटिटी है जिसे हम वेक्टर कहते हैं, तो इसमें अगर हम नापें इसे तो इसमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होगा। मैग्नीट्यूड यानी कि वो प्लस और माइनस दोनों में जाएगी तो उसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, जो हमारी वेलोसिटी है। इसे अभी हम नहीं जानेंगे, इसे हम आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारा कंप्लीट होता है। तो देखते हैं यहाँ पे आ गया हमारी स्लाइड में कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। तो देख लेते हैं कि स्केलर जो क्वांटिटी है उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसमें अधिक नहीं होता है, इसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होते हैं। जैसे कि मास होगा, लेंथ होगा, ईटीसी, इसमें कोई लेंथ होगा, मास होगा, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ही केवल आएंगे। और इसमें जो वेक्टर क्वांटिटी होगा उसमें मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और डायरेक्शन दोनों होंगे। जैसे कि फोर्स हो गया तो फोर्स एक डायरेक्शन में लगता है तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी में रखेंगे। इसी तरीके से स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी हमारी दो प्रकार की क्वांटिटी हैं। ये कुछ कठिन नहीं है, बस यही इसमें मेन डिफरेंस है। तो अब हम अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो अगले स्लाइड में दे रहा है कि मास, यही जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है उसका दे रहा है कि मास मान लीजिए 20 kg है, तो ये एसआई यूनिट में है अपना। तो ये केवल मैग्नीट्यूड है इसका, क्योंकि एग्जाम्पल में दिया गया था कि मास, लेंथ जिसका कोई डायरेक्शन ना हो उसे ही हम कहेंगे, तो इसे हम मैग्नीट्यूड कहेंगे। और वही अगर यहाँ पे ए पोजीशन है और बी पोजीशन है, इसके बीच का लेंथ अगर 50 मीटर है तो ये तो लेंथ है, इसमें कोई फोर्स लग रहा नहीं रहा है कि ये एक डायरेक्शन में लगेगा, तो यहाँ पे भी हम इसे मैग्नीट्यूड कहेंगे। अगर यहीं पे फोर्स आ जाए मास और लेंथ की जगह, मान लीजिए कि 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 30 न्यूटन हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया जिसे हम मैग्नीट्यूड कहेंगे। और फोर्स एक डायरेक्शन में ही लगता है तो उसे हम डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड कहेंगे, तो वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, इसे याद रखिएगा, लेकिन इसे हम पढ़ेंगे भी। तो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा यहाँ सामने आता है डिस्टेंस। तो जो ये डिस्टेंस है वो कवर 100 मीटर। तो स्ट्रेट लाइन लीनियर मोशन, तो ये जो हमारा क्लास है 9th क्लास है, तो इसमें हमें केवल लीनियर मोशन यानी कि लीनियर मोशन जो है एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होगा उसे ही पढ़ना है, ना कि हमें पढ़ना है कि अगर कर्व लेगा या फिर मोड़ ले रहा है तो वहाँ पे किस तरीके से। हमें केवल एक स्ट्रेट लाइन में मोशन पढ़ना है जिसे हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट अभी हम उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। तो यहाँ जानिए कि हमें स्ट्रेट लाइन में अभी केवल पढ़ना है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में यानी कि 1 डायमेंशनल मोशन हो गया, ये 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 1 डायमेंशनल मोशन होता है, जहाँ पे यहाँ दिया गया है 1D। तो अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो इसे हम 1 डायमेंशनल मोशन कहेंगे, एक दिशा में केवल चल रहा है तो 1 डायमेंशनल मोशन कहेंगे, जहाँ पे ये 100 मीटर कवर कर रहा है। और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ए और बी में अगर स्ट्रेट लाइन खींच दें उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो यहाँ पे हम एक और प्रकार के डायमेंशनल मोशन को देखते हैं जिसे हम 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे कि वो इस साइड जा सकता है, इस साइड जा सकता है, इस साइड जा सकता है, इस साइड जा सकता है। यहाँ पे केवल एक 1 डायमेंशनल मोशन था कि वो आगे जा सकता है या फिर पीछे जा सकता है। यहाँ पे चारों दिशाओं में जा सकता है, चारों तरफ जा सकता है, इसीलिए हम इसे 2 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। यहाँ पे 2 डायमेंशनल मोशन हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर वो चारों दिशाओं में मूव कर रहा है। अब हमारा एक आखिरी आता है 3 डायमेंशनल मोशन। तो 3 डायमेंशनल मोशन में वो हर तरह
तरफ की दिशा में मूव करने में एबल होता है। ऊपर भी, नीचे भी, आगे पीछे, दाएं बाएं, किसी भी तरफ की दिशा में मूव करने में अगर कैपेबल रहेगा उसे हम 3 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। इसे ही हम 3D ऑब्जेक्ट या 3 डायमेंशनल मोशन फिजिक्स के लैंग्वेज में कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3 प्रकार का मोशन होता है, हालांकि ये कहीं क्वेश्चंस में पूछा नहीं जाता है। अब अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट से हम क्या समझते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट का पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। दो जो पॉइंट्स मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है और ये एक दूसरा पॉइंट है, और यहाँ से हम इस तरीके से भी उस पॉइंट पे पहुँच सकते हैं, लेकिन इसे हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे। अगर हमें किसी डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहना है तो दो पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए और उसको मेजर कर लिए। मान लीजिए कि ये 10 मीटर की स्ट्रेट लाइन है, तो इसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे और डिस्प्लेसमेंट को यस से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे दे रहा है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो हमें शॉर्टेज डिस्टेंस मिल जाएगा, उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और यहाँ पे एसआई यूनिट भी इसका मीटर ही होता है, क्योंकि ये एक तरीके का डिस्टेंस है। मान लीजिए कि यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, एक आदमी इस तरह मूव करके उस पॉइंट पे गया और दूसरा आदमी सीधे उस पॉइंट पे गया, तो वहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम हो जाएगा। तो इसलिए इसका भी एसआई यूनिट मीटर है। और ये जो है डायरेक्शन पे डिपेंड होता है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ना कि ऊपर नीचे किसी तरह भी मूव करेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, इसीलिए इसे डायरेक्शन डिपेंडेंट कहा जाता है। और ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है तो इसकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू हर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में होती है। अब यहाँ पे हमारा जो आज का वीडियो है वो कंप्लीट हो जाता है, और अगला जो वीडियो है या तो आप इसे होमवर्क के तौर पे मान लें, या फिर अगले वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है उसमें फ़र्क क्या होता है। हमने इस पूरे वीडियो में यही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क जाना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या होता है, लेकिन मैंने एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बताया कि उसको अगर क्वेश्चन में लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, नहीं तो अगले वीडियो में मैं इसके एग्जैक्ट पॉइंट आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। तो अगले वीडियो में हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम ग्राफ इन मोशन पढ़ेंगे। तो अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ये पीपीटी ना चाहकर अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हैंड रिटन नोट्स का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।